इकोनॉमिक्स के पेपर में हम सब लोग 90 प्लस लेकर के आना चाहते हैं। जब हमको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि हमको फ्री के नंबर देके चले जाते हैं, रियली फ्री के नंबर यहाँ पर देकर के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ने जो डिस्कवरी करी है उसके बारे में बात करना है। लेकिन 50-60% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि फेमस इकोनॉमिस्ट के नाम क्या है, भैया कौन है जिसने क्या डिस्कवरी करी है। तो आज मैं आपको 5 मिनट के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम यहाँ पे याद करवा दूंगा, करके चले जाना एंड यहाँ पर फ्री के नंबर पा लेना आईसीआई से। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आदित्य भैया की वीडियो को यहाँ पर जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने फेमस इकोनॉमिस्ट की, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट का बेटा नाम आ जाएगा, और फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं हम एडम स्मिथ को। अब तुम सब लोग जानते हो कि एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसको बोलते थे नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशंस। इसको जरूर से जरूर कर लेना, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 में ये बुक आई थी, तुमको ये चीज पता होना चाहिए। और इनकी एक डेफिनेशन भी है कि इकोनॉमिक्स एक इंक्वायरी है जिससे हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नेचर एंड कॉजेज को पता करते हैं, और वेल्थ की डेफिनेशन भी इन्होंने दी थी। तो आईसीआई घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है कि वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी थी। तुम क्या बोलोगे भैया? यहाँ पर डायरेक्टली एडम स्मिथ जो था वो इसने सारी चीजें करी थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तुमको पता ही है। सेकंड में चलता हूं यहाँ पर जीन बैप्साइट से, जिसको हम लोग अपनी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीबी से बोलते हैं। ओके, सो जीबी से बोला जाता है इनको। इन्होंने तो कुछ कहा ही था, इनके सरनेम में ही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जब मैं कुछ चीज सप्लाई कर रहा होता हूँ, जैसे कि अभी ये वीडियो सप्लाई कर रहा होता है, इसकी डिमांड अपने आप क्रिएट होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये शायद आईसीआई इस बार दे सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मैंने देखा है, ये आ चुका है। तो डेफिनेटली आपको जेबी से के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड सबसे मोस्ट पॉपुलर हमारी लिस्ट में नंबर आ जाता है वेलफेयर डेफिनेशन जिसने दी थी। जहां पर भी वेल्थ आए तो एडम स्मिथ, जहां पर भी वेलफेयर आए तो एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के भी चांसेस मैं हाईली रखता हूँ कि आपको आईसीआई ये पूछ सकता है। एंड यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ बोला गया है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, पता आपको होना चाहिए। नेक्स्ट पर मैं चलता हूँ अपने पिग्गू के ऊपर। तो एसी पिग्गू इनका पूरा नाम है। इसका नाम मैं हमेशा खराब करता हूँ। तो ये जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने हमको क्या दिया था? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स दिया था। इनका नाम यहाँ पर नहीं आता, पर आगे जाकर के कुछ चीजों में इनका नाम जरूर से जरूर आएगा। तो ये हमको करके जाना है। रेंज ऑफ इंक्वायरी बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड टू द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, इन्होंने भी सोशल वेलफेयर की बात करी थी। इन रिलेशन विद अ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, तो बेसिकली आपको जो सोशल वेलफेयर अगर टाइप का चीजें आती है, आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, तो उस पर एसी पिग्गू ने अपना थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया है। वैसे तो उसको पिगो बोलते हैं, जो भी बोलते हो, बट यस इन्होंने एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ये उतना ज्यादा नहीं आएगा, बट ठीक है, पढ़ लिया हमने, अच्छी बात है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कि यहाँ पर हमको स्कैरसिटी की डेफिनेशन मिलती है। ओके, तो देखो अगर मैं स्कैरसिटी की डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये लियोनार्ड रॉबिन्स ने दी थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आ सकता है, स्कैरसिटी की डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी थी, जिसने उसमें बोला था कि भैया जो इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पर एक न्यूट्रल है बिटवीन एंड्स। एंड्स का मतलब होता है एंड गोल, जो कि आपको अचीव करना होता है, और वही चीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट पर मैं चलता हूं, तो पॉल सैमुअल्सन की बात आ जाती है। पॉल सैमुअल्सन के ऊपर चलता हूं थोड़ा जूम करके, और यहाँ पर मुझे पता चलता है कि पॉल सैमुअल्सन ने हमको ग्रोथ की डेफिनेशन दी है। ओके, तो देखो बेटा, ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ग्रोथ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये तुमको जरूर करके जाना चाहिए, ये भी आ सकता है। और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी और वन ऑब्टेन्स एंड शेयर ऑफ व्हाट पीपल हैव प्रोड्यूस्ड। तो ग्रोथ वर्ड अगर कहीं भी कीवर्ड दिखता है, तो आप डायरेक्टली सैमुअल्सन के ऊपर टिक लगा देना, और बाकी तुमको इसकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की तो मिल ही रही है। हेनरी स्मिथ नॉट सो पॉपुलर, बट इन्होंने भी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट होता है, जो कि सोसाइटी यहाँ पर चेंज करती है, एंड इट्स डिटरमाइंड बेसिकली आप टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी। ओके, उसके बाद फिर जैको वाइनर। वाइन से तो मुझे कुछ और ही याद आ रहा है, पर कोई बात नहीं। वाइनर का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। तो ये इनने एक कहावत कह सकते हो, इकोनॉमिक्स वो होता है जो कि इकोनॉमिक्स करते हैं। बहुत ही बेकार सी डेफिनेशन वाइनर ने दी थी, कोई बात नहीं। हाँ, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आती है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कार्ल मैक्स एंड फेडरिक एंजल्स। ये जो बंदे थे बेटा, इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने एक बुक निकाली थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में आई थी। इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो आपको डेफिनेटली इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में पता होना चाहिए, और ये आपके सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा, सेकंड वाले यूनिट में आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पर इन्होंने एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं नीचे वाले यानी कि सेकंड जो अपना चैप्टर इसके ऊपर और ज्यादा चलता हूँ, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, दैट इज योर डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो अपन लोग इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि कुछ भी चीज डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताई तो उसकी डिमांड और सप्लाई में क्या फर्क आता है, वो किसने दिया था? जेम्स ड्यूसनबेरी ने दिया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी जगह पर इनका नाम सुना है, तो तुमको इनका नाम भी याद करना चाहिए कि ड्यूसनबेरी ने क्या किया था। स्ट्रॉबेरी से तुम इसको याद रख सकते हो, और स्ट्रॉबेरी जो है एक तरीके का डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट तुम कर सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है द डिजायर ऑफ पीपल टू एमुलेट कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स, कि अगर मैं स्ट्रॉबेरी खा रहा हूं तो तुमको भी स्ट्रॉबेरी खाना है। ये जेम्स ड्यूसनबेरी ने कहा था, ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। देन अगेन अपने मार्शल भैया आ जाते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी थी, ये तो मतलब तुमको पता होना ही होना चाहिए, नो एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तुमको। लॉ ऑफ डिमांड किसने बनाया था? ऑफ कोर्स ही बात, लॉ ऑफ डिमांड हमारी एल्फ्रेड मार्शल भैया ने बताया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड यूटिलिटी एनालिसिस इन्होंने ही किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने 5 मिनट बोला तो जल्दी जल्दी करवाना है मुझको ये भी। अगर मैं वेबलेन इफेक्ट की बात करता हूं, तो वेबलेन इफेक्ट तुम अगेन जानते हो कि भैया अमीरों वाले चीजें तुमको खरीदना होता है, तुमको कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करना होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं आईफोन चला रहा हूँ, तुमने देखा अरे भैया तो आईफोन चला रहे हैं, तो तुमको भी आईफोन की जरूरत पड़ने लगी। दिस इज कॉल्ड एज वेबलिन गुड्स वाला इफेक्ट। और ये किसने दिया था? थॉर्सियल वेबलिन ने दिया था। अब देखो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुमको वेबलिन नाम जैसे आए, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है, तुम समझ जाओगे कि भाई इसको किसी ना किसी वेबलिन नाम के बंदे ने दिया है। हाँ, अब अगर आइसे इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करना चाहता है, तो वो थॉरस्टीन टाइप का नाम दे देगा। तो तुमको थॉर से याद रखना है कि थॉर वेबलिन ने इसका नाम दिया था प्रेस्टिजियस गुड्स का। वेरी गुड है, वेरी गुड है, उसका वो जो हथौड़ा है वही था। ठीक ठीक, समझ गया। देन अगेन तुम्हारा नेक्स्ट आता है बेटा रॉबर्ट। रॉबर्ट नाम से रॉबर्ट गिफिन आ जाता है यहाँ पर। रॉबर्ट गिफिन बंदे ने क्या किया था बेटा? गिफिन गुड्स यहाँ पर दिए थे। गिफिन गुड्स तुम जानते हो, जो कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा? ऐसे कुछ गुड्स हो जाते हैं जो इसकी जो डिमांड होती है वो कभी भी इनकम बढ़ने के साथ खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड से थोड़ा उल्टा चलते हैं। गिफिन गुड्स हो जाते हैं नेसेसिटीज वाले आइटम से हो जाते हैं। रॉबर्ट गिफिन ने इनको दिया था, ये भी तुमको आ सकता है। ऑलेफ हेलमर, ओके, इनका नाम मैंने नहीं सुना। इन्होंने क्या करा था? डेल्फी टेक्निक यूज किया था। इसको नहीं पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा लोड मत लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं बताता हूँ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टुअर्ट लिटिल, सॉरी स्टुअर्ट मिल ने दिया था, जिसका नाम था भैया कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और यूटिलिटी बताया गया था कि सेटिस्फैक्शन कैसे अराइव होता है, लोगों को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब तुम वो मोमो का एक बाइट लेते हो, जब तुम्हें भूख लगी होती है, तो तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया था। लिटिल मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और जेरेमी बेंथन भी इनके साथ थे, पर ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, दैट इज योर जे आर हिक्स एंड आर जे डी एलन। तो एलन से पता नहीं क्या याद आ रहा है मेरे को, एलियन याद आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो एलियन थे, नहीं सॉरी आरजेडी एलियन एलन थे, और जे आर हिक्स थे। इन्होंने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था। तो इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस में इन लोगों ने बेसिकली बताया था कि कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कैसे यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को चूज किया जाता है, डिफरेंट डिमांड पैटर्न्स को चूज किया जाता है। तो तुमको ये याद नाम जरूर से जरूर याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ता हूं मैं, तो यहाँ पर आता है डेविड रिकार्डो। हाँ, ये आया है, ये प्रीवियस ईयर में आया है, तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। सो डेविड रिकार्डो बेटा, ये जो होता था, ये क्या इन्होंने थ्योरी ऑफ रेंट दिया था, जिसमें बेसिकली ये बताया था इनने कि जो लैंड होती है उसके पास एक इनडिस्ट्रक्टिबल पावर होती है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये मैंने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की एमटीपी में भी देखा है। सो रिकार्डो का नाम तुमको याद रखना है। आर एल मैरिस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बैलेंस ग्रोथ मॉडल निकाला था, एक बार देखो, लास्ट में रहे याद तो रखे, वरना रहने दो, छोड़ देना क्वेश्चन, पर इसको याद मत करो। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पर आ जाता है एक ऐसा साइंटिस्ट जिनका नाम ऑलमोस्ट 10 साल के अगर आप अटेम्प्ट उठाओगे तो आपको 5 6 7 अटेम्प्ट में तो दिख जाएगा। इनका नाम है जोसेफ स्कम्पीटर, जिन्होंने ऑन्टरप्रेन्योरियल इनोवेशन दिया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुमको याद होना ही होना चाहिए। इनके ऊपर सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आने के चांसेस भी 90% में दे सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। और यहाँ पर ट्रू फंक्शन ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर बताया था कि कैसे ऑन्टरप्रेन्योर इनोवेशन करता है। सो यहाँ पर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, इसको मैं क्लियरली हाईलाइट करना चाहता हूँ। प्लीज इसको करके चले जाना, ये आएगा ही आएगा। बढ़िया है, बढ़िया है।
देन आ जाता है जे.आर. पार्किंसंस एंड जेम्स बेट्स। ओके, इन्होंने रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर बताया था, याद कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भैया इनोवेशन करने के लिए आपको रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर भी पता होना चाहिए। एच ए साइमन, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में एक मूवमेंट चला था साइमन गो बैक, पर एक साइमन यहां पर रुक गए थे जिन्होंने निकाला था सेटिस्फाइंग बिहेवियर। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। तो सेटिस्फाइंग बिहेवियर इन्होंने निकाला था एंड यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी चीजों के बारे में इन्होंने भी बताया था। तो एक सेटिस्फैक्शन वाला मॉडल पहले मिला था और अब इन्होंने सेटिस्फैक्शन के बारे में बताया। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ओके, बॉमूल, देखो बेटा, बॉमूल ने ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम किया है और माइक्रो में भी काम किया है कि यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन मॉडल यहाँ पर इन्होंने निकाला है, जो कि हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू कैसे मैक्सिमाइज होता है, अल्टीमेट गोल क्या है बिजनेस फर्म्स का, ये सारी चीजें हमको बॉमूल ने सिखाई है, तो हम बिल्कुल सीखेंगे। ओके, देन सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एई बर्ली मैंने ज्यादा नहीं देखा है, तुम एक बार इसको रीड अप कर सकते हो। ऑलिवर विलियमसन ने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन दिया था, ये भी तुम सिमिलर ही है कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन की बात की गई थी। सर्ट एंड मार्च के बारे में तुम थोड़ा सा बात कर सकते हो कि सर्ट और मार्च ने क्या दिया था, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, बट ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म दिया था, ये थोड़ा सा मुझे फर्म की, क्योंकि एक बिहेवियरल थ्योरी है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तुम एक बार देख लेना। देन अगेन हमारे सैमुअल्सन आ जाते हैं, जो कि अगेन बहुत ही फेमस है, और इन्होंने हमको प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, ये तुमको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो सैमुअल्सन ने भैया दो काम कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन भी दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तुमको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, और ये चीज मैं बोलूंगा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने की तुम्हारी संभावना है कि कॉप डोगलास का प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जो कि यहाँ पर अगेन इनने डिस्क्राइब कर ही दिया है कि यहाँ पर 3/4 जो होता है वो यहाँ पर लेबर होता है, कैपिटल 1/4 होता है, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, यानी कि थोड़ी मशीनरी और ज्यादा लेबर से चलता है। और इसको हम लोग पॉल डॉगलास और CW कॉप, इन दोनों ने मिलकर के फंक्शन बनाया था। अगेन बिल्कुल याद हो जाएगा, ऐसे कोई फर्क तुमको नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली। नेक्स्ट आता है जो कि तुम्हारे कुछ कुछ एग्जाम्स में आया है, जिसका नाम है चैम्बरलिन। अगेन एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट ये हो जाते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने निकाला था, चैम्बरलिन ने निकाला था। सो डेफिनेटली इनका नाम आ जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन्हें बताया था, वेरी गुड। ऑलिगोपोली किसने निकाला था, ये मुझे भी जाना था, तो जो अपना ऑगी था उसको यहाँ पर जॉर्ज स्टिंगलर ने निकाला था। ये आया है, ये कहीं ना कहीं मैंने स्टिंगलर का नाम सुना है। स्टिंगलर का मतलब बेटा होता है जो कि बाइट करता है, स्टिंग करता है, तो वैसे ही बेटा स्टिंगलर यहाँ पर हो जाता है जो कि ऑलिगोपोली में आ जाता है। तो ये भी प्लीज इनका नाम याद रख लेना। नेक्स्ट नाम मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका नाम है स्विजी, और इनके नाम से एक मॉडल भी चला था, स्विजी मॉडल, जिसको हम लोग बेसिकली ऑलिगोपॉली के अंदर किंग डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ये चीज निकाली थी, एंड ये चीज लिटरली इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेरे हिसाब से तुमको ये पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आ सकता है। तो पॉल स्विजी इनका पूरा नाम हो जाता है, ऑलिगोपॉली वाले चैप्टर में इन्होंने ही काम दिया था। अब ये जो अगस्टिन कोर्नोट है, ये मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो तुम इसको एक बार रीड अप कर लेना कि इनने क्या किया था, कोर्नोट ऑलिगोपॉली मॉडल बनाया था, आई डोंट नो। ओके, देन नेक्स्ट हमारी स्लाइड पर आ जाता है बेटा लीडरशिप मॉडल। अगेन मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, एक बार देख लेना, हेनरिच और साइकिलबर्ग ने इसको निकाला था। सबसे फेमस, सबसे नोन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भैया कीन्स कौन है, और कीन्स के बारे में आप जानते हो कि किनीजियन ने यहाँ पर क्या किया था, बिजनेस साइकिल में भी एक थ्योरी निकाली थी, और इन्होंने हर जगह पर एक ही चीज की बात की है, वो है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। कहीं पर भी हो, एग्रीगेट डिमांड की पूरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा इन्हीं ने निकाली थी, एंड यहाँ पर बताया था कि कैसे आपको बिजनेस साइकिल्स का यूज करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, डिमांड बढ़ाना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन देखा गई। वेरी गुड है, वेरी गुड है। देन आर्थर पिग्गू अगेन हमारे पास आ चुके हैं, और पिग्गू ने यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी निकाली थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनोपोली में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी आती है वो पिग्गू ने निकाली थी, तुमको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पर मैं चलता हूं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर निकोलास कार्लडोर। निकोलास कार्लडोर बेटा ये कैसा डोर है, जो कि कार्ल, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग, बट कार्लडोर ने बनाया था। ये जो कार्लडोर है बेटा, इन्होंने कोवेब थ्योरी दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आरजी हॉटरी। आरजी हॉटरी जो थे बेटा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनका नाम भी बहुत ज्यादा फेमस है, और ये आपको ऑप्शंस में दिखेगा। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल दी थी, दैट कि अगेन इन्होंने भी बिजनेस साइकिल में ही कंट्रीब्यूशन किया है,
सो लास्ट के जो 4 नाम है ये आपको पता होना ही होना चाहिए, इनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उनको सीखें। चलिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में आपको यहाँ पर समझ में आ गया कितने मिनट की हो गई है। सो यहाँ 15 मिनट की वीडियो हो गई है। आई नो थोड़ी सी बड़ी हो गई, 5 मिनट बोला था, बट हाँ बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने इस 15 मिनट में सीख लिया है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सारी चीजें हम कंप्लीट कर देते हैं, समय का पता ही नहीं चलता है, देख लो कितनी जल्दी बीतता है। सो अभी यहाँ पर मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, दैट इज जो कि तुम जानते ही हो कि अगर जब ये वीडियो डल रही होगी तो यहाँ पर हम लोग 500 प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे यहाँ पर सीए फाउंडेशन की प्री एग्जाम मैराथन में। सो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें पूरे पीवाईक्यूज, आरटीपी और एमटीपी मिल जाएंगी जो कि तुम्हारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर में 4 चांद लगा देंगे। तो बस देर किस बात की, अपने आदित्य भैया के साथ आ जाओ एंड यहाँ पर करो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलो यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम।